Students, welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I have been solving JEE main questions from the chapter Basic Concepts of Chemistry. So in this video again I will continue with the same. Some more questions we will be solving from JEE mains on the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Two questions I have already written. The first question we will solve now. The first question says the percentage composition of carbon by mole in methane is this. Four options are there. Remember, here you are to calculate the percentage composition. Percentage composition पूछने से आपको जो है जो चीज पहले ही जो है आप सोचते लगते हो वो है मास परसेंटेज. यहाँ पे मास परसेंटेज आपको निकालना नहीं है, आपको मोल परसेंटेज निकालना है. तो ये सब चीज जो है, जो छोटे छोटे चीज जो है आपको क्वेश्चन में ध्यान देने का जरूरत है. तो इसीलिए मैंने इससे पहले जो मैंने जेईई मेन क्वेश्चंस के ऊपर इसीलिए से इनके ऊपर जो एक और वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट देन द थिंग इज दैट आप छोटी छोटी चीज में अगर मिस्टेक कर जाती हो, जैसे यहाँ पे आपको मोल के हिसाब से आपको इन टर्म्स ऑफ मोल्स आपको परसेंटेज पूछा है, आपको मास परसेंटेज नहीं पूछा है. अगर आपने यहाँ पे मास परसेंटेज निकाल दिया तो आपका गलत हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे कार्बन का मोल परसेंटेज निकालना है इन मीथेन. तो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. इसके लिए मैंने बहुत छोटा सा जगह छोड़ा है यहाँ पे, because it is a very small problem. Only the thing is that you are to apply your intelligence over here. कि यहाँ पे आपको मास परसेंटेज नहीं पूछा है, मोल के परसेंटेज पूछा है. तो सी, अगर आपके पास मीथेन है, मीथेन का 1 मोल है, तो 1 मोल मीथेन मीन्स व्हाट? आप कैसे इसका मोलर मास निकालते हो? मोलर मास निकालने के लिए आप क्या लिखते हो? 12 ग्राम प्लस 1 into 4 ग्राम. दैट मीन्स आप जो है कार्बन का 1 मोल का मास और हाइड्रोजन का 4 मोल का मास यहाँ पे ऐड करते हो. दैट मीन्स 1 मोल मीथेन कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ जाओ कि 1 मोल मीथेन मीन्स उसमें 1 मोल कार्बन है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है. आपको मास के हिसाब से सोचना नहीं है, मोल के हिसाब से सोचना है. 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है मोल परसेंटेज यहाँ पे सोच के काम करना है, मास परसेंटेज सोच के काम नहीं करना. सो वी विल नाउ फाइंड इट आउट. तो वी कैन सी दैट जो मीथेन है, वी कैन राइट 1 मोल of CH4 methane contains how many moles of carbon? 1 mole of carbon. And how many moles of hydrogen? 4 moles of hydrogen. ये हो गया. So what is the mole percentage? Percentage of moles of carbon will be equal to what? 1 divided by 1 plus 4 into 100. 1 क्या है? Number of moles of carbon. 4 क्या है? Number of moles of hydrogen. So number of moles of carbon divided by total number of moles. So total number of moles क्या होगा? 1 plus 4. 1 mole of methane में 1 mole carbon, 4 moles hydrogen. So total number of moles हो जाएगा 1 plus 4 5 and उसमें 1 mole carbon है. So 1 upon 1 plus 4 और परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. So how much it will come? 1 by 5 into 100. So it will come 20. So it will be 20%. तो ये आपका आंसर है. This is what is your answer, mole percentage. So which option is correct? Option 2 is correct. So this is how we have solved this problem. So ये जो छोटी छोटी चीज है जी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना जरूरत है. अगर आपने यहाँ पे मोल परसेंटेज बिना देखे आपने मास का परसेंटेज निकाल दिया तो आपका गलत हो जाएगा. तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में
It is said 8 gram sodium hydroxide is dissolved in 18 gram of water. Mole fraction of sodium hydroxide in solution and molality of the solution respectively are this. 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें आपको क्या क्या निकलना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में और मोलालिटी मींस मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ये आपको निकलना है। दोनों चीज का ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो हमें ये तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉल्यूट का सॉल्वेंट का दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जो है आपको अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर दोगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और मोलालिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो एक एक करके हम फाइंड आउट करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए मोलर मास ऑफ NaOH चाहिए, ये कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। अब मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 8 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH will be how much, 8 divided by 40, so it will be 1/5, that means it will be 0.2 mole. अब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, मास ऑफ वाटर आपको दे दिया गया है 18 ग्राम, और वाटर का मोलर मास भी हमें फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम ही होता है। सो वी डायरेक्टली राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 18, so it will be 1 mole. So सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सॉल्यूट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, उसका हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जो कि यहाँ पे सॉल्यूट है विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH divided by total number of moles. So number of moles of NaOH आपने कैलकुलेट कर ही रखा है, दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 मोल प्लस 0.2 मोल, सो इट विल बी 1 प्लस 0.2, so it will be 0.2 by 1.2, ऊपर नीचे डेसिमल पॉइंट हटा दो, 2 by 12, that means it will be, so it will be 1 by 6, 1 by 6 means how much it will be 0.7, so this is द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एक पार्ट हमारा कैलकुलेशन हो गया। अभी हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हमारा आ गया 0.167। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू W2 बाई M2। W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, W2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका मोलर मास पहले ही हमने निकाल लिया है 40 है, और मास भी इसका दिया हुआ है, और सॉल्वेंट का मास भी 18 ग्राम दिया हुआ है। वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है
mass of the solvent है 18 into W2 mass of the solute that is 8 divided by molar mass of the solute that is 40. So कैलकुलेट करो, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 200. अगर ऊपर नीचे आप 2 से कैंसिल कर दो तो 100 और नीचे हो जाएगा 9. So it will be 100 by 9. So it will be how much? ये आ जाएगा मोलालिटी. सो आप देख रहे हो कि मोलालिटी कितना आ गया. हमने मोल फ्रैक्शन लिखा था, मोलालिटी ऑफ NaOH हमारा आ गया है 11.11 मोलल. तो ऑप्शन व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ऑप्शन 4 is correct here. So we have solved this problem. Now the next problem. 6. The amount of sugar जो कि C12H22O11 जिसका फॉर्मूला सुक्रोज रिक्वायर्ड to prepare 2 liter of its 0.1 molar aqueous solution is option 1 17.1 gram, option 2 68.4 gram, option 3 136.8 gram, option 4 34.2 ग्राम. सो शुगर का अमाउंट आपको निकालना है. मोलारिटी आपको दे दिया गया है. मोलारिटी इज 0.1 मोलर. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है. आप शुगर जो कि सॉल्यूट है यहाँ पे उसका मोलारिटी दे दिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है. आपने शुगर का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है मोलारिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जैसे आपको पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करने से अमाउंट मिलेगा? शुगर का जो मोलर मास है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको शुगर का मास मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा इन ग्राम. तो पहले तो हम शुगर का मोलर मास निकाल लेते हैं. शुगर का फॉर्मूला is C12H22O11. So it is molar mass will be equal to 12 into 12 plus 22 into 1 plus 16 into 11. ये कैलकुलेट करने से आएगा 342 ग्राम. 342 ग्राम पर मोल मोलर मास इसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है. अब हम मोलारिटी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं. मोलारिटी जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. सो मोलारिटी आपको दे दिया गया है, इट इज 0.1. सो लेट्स पुट द वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. आपका सॉल्यूट यहाँ पे शुगर है, तो शुगर का नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे लिख देते हैं n शुगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो 2 लीटर है तो 2 पुट कर देते हैं. सो यहां से आपको क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ये आ गया आपका 2 into 0.1 दैट मीन्स 0.2 मोल. अब शुगर का जो मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, उससे अगर ये नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट ऑफ शुगर आ जाएगा. अमाउंट ऑफ शुगर
ये हो जाएगा 0.2 इंटू 342, तो ग्राम पर मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, मोल और ग्राम में अमाउंट आ जाएगा आपका दिस मच ग्राम, सो 486, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट बाद, तो ये आपका 68.4 ग्राम हो गया। तो आपका ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट, नंबर 2 इज करेक्ट। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए solution of Na2SO4 sodium sulfate contains 92 gram Na plus ions per kg of water. The molality of Na plus ions in that solution in mole per kg is options 16, 4, 132, 8। मोलालिटी के लिए आपको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सॉल्यूट यहां पे देखो सोडियम एलिमेंटल सोडियम नहीं है, सोडियम आयन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मास को मोलर मास से। अब अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए जो ग्राम एटॉमिक मास है वही होगा मोलर मास, बिकॉज ग्राम एटॉमिक मास अमाउंट को ही हम 1 मोल बोलते हैं, तो इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास अमाउंट को ही हम मोलर मास कहेंगे। तो सोडियम आयन के लिए फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि सोडियम आयन के फिर क्या मोलर मास लिया जाए। यहाँ पे बिल्कुल घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सोडियम आयन के जो मास है वो सोडियम एटम का मास ही है, 23 ग्राम जो कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है, उतना ही आपको सोडियम आयन के लिए भी ग्राम एटॉमिक मास लेना है, बिकॉज सोडियम आयन का जो मास है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है मैटर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन चाहे एक चले जाए चाहे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इलेक्ट्रॉन का मास जो है इट इज नेग्लिजिबल। इसलिए सोडियम आयन के केस में जो सोडियम आयन का जो मोलर मास है, जो ग्राम एटॉमिक मास है, वो सोडियम एटम का जो मास है उतना ही है। दैट मीन सोडियम आयन के केस में आपको यह सोच में नहीं पड़ना है कि इसका फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या लिया जाए। 23 तो एटम का मास होता है, सोडियम एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास है वो 23 है, सोडियम आयन का फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है। सोडियम एटम का जो मास है सोडियम आयन के केस में भी आपको वही मास यूज करना है। पहले तो हम जो है मोलालिटी कैलकुलेट करना है, तो हम मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलालिटी जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला है 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू W2 बाई M2। W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। हाउ मच इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको बता दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम Na प्लस आयन पर केजी ऑफ द वाटर। पर केजी वाटर मतलब 1000 ग्राम, 1 kg वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर। सो वी राइट 1000 डिवाइडेड बाई W1 इज अगेन 1000 इंटू W2 क्या है 92 डिवाइडेड बाई मोलर मास क्या होगा इसके 23 है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4, सो इट विल बी 4। ये आपका मोलालिटी आ गया। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट M2CO3 on treatment with excess HCl produces
0.01186 mole of CO2. The molar mass of M2CO3 in gram per mole is, ऑप्शंस हैं 1186, सेकेंड ऑप्शन है 84.3, थर्ड ऑप्शन है 118.6, फोर्थ ऑप्शन है 11.86। अब हम रिएक्शन पहले तब लिख लेते हैं कि जो आपका M2CO3 जो कि मेटल कार्बोनेट है उसके साथ HCl एसिड का क्या रिएक्शन है। M2CO3 प्लस HCl, प्रोडक्ट्स क्या क्या होगा, मेटल क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंसिंग के लिए M2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा आपको, और Cl2 हो गया तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, H2O। नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब देखो रिएक्शन से हमें क्या पता लग रहा है, 1 मोल ऑफ M2CO3 मेटल कार्बोनेट जो है इसका 1 मोल HCl के साथ रिएक्शन करके 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। 1 मोल M2CO3 अपॉन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। अभी आपको बताया है कि जो आपका मेटल कार्बोनेट है उसका 1 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 0.1186। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज 0.01186 मोल। इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रोड्यूस होना है तो M2CO3 का जो मेटल कार्बोनेट है इसका भी तो इतना ही मोल चाहिए, 0.01186 मोल। क्योंकि आप रिएक्शन से क्या देख रहे हो, M2CO3 का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इतना मोल प्रोड्यूस होना है तो मेटल कार्बोनेट का भी इतना ही मोल चाहिए, 0.01186 मोल। तो ये रिएक्शन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिला था उसी से ही हमने जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एक किस्म से आप बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि 1 मोल M2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 अगर प्रोड्यूस करते हैं तो इतना मोल CO2 प्रोड्यूस होने के लिए इतना मोल ही आपको क्या चाहिए, मेटल कार्बोनेट चाहिए M2CO3। अभी आपको प्रॉब्लम में बता दिया कि 1 ग्राम कार्बोनेट इतना मोल CO2 प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स इतना मोल जो आपका M2CO3 है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, दैट विल बी द मोलर मास ऑफ द मेटल कार्बोनेट। सो वी कैन राइट 0.01186 mole of M2CO3. This is equal to 1 gram. So 1 mole will be equal to what? 1 divided by 0.01186. डेसिमल पॉइंट अगर आपने हटा दिया तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1186। ये डिवीजन करने से आंसर आएगा 84.3। सो दिस विल बी इन ग्राम पर मोल। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस वन 84.3। सो दिस इज व्हाट इज द मोलर मास ऑफ M2CO3। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस, लेकिन ये है रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस के ऊपर और ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्रोपोर्शनेशन
reaction is number 1 2 MnO4 minus plus 10 I minus plus 16 H plus producing 2 Mn plus 2 plus 5 I2 plus 8 H2O. Second reaction 2 NaBr plus Cl2 producing 2 NaCl plus Br2. Third reaction 2 KMnO4 producing K2 MnO4 plus MnO2 plus O2. 2 CuBr producing CuBr2 plus Cu. तो इनमें से आपको पूछा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है। तो पहले तो हम जान ले डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है। शायद आप जानते हो, फिर भी एक बार सुन लो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। दैट मीन्स इट इज ए सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और एलिमेंट एक ही एलिमेंट सेम एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, आपको पता है कि इफ एन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड and if it is reduced then oxidation number decreases. So oxidation number same element का जो एटम है उसका increase भी होगा, decrease भी होगा। तो हमें पता है कि in terms of oxidation number, oxidation means increase in the oxidation number and reduction means decrease in the oxidation number। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो कौन सा रिएक्शन है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो यहाँ पे देख लो जो फर्स्ट रिएक्शन है इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है it is a redox reaction because यहाँ पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ है और जो आपका I माइनस है ये -1 से 0 में आया है, एलिमेंटल स्टेट में आया है। दैट मीन्स I माइनस जो कि आयोडाइड आयन है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जो परमैंगनेट आयन है उसमें मैंगनीज जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उससे वो जो है +2 में आया है, मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन जो है इट इज नॉट ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो आपका सेकेंड रिएक्शन है वो देख लो, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 NaBr plus Cl2 प्रोड्यूस हुआ है 2 NaCl plus Br2। यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस किया है और जो है ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो है इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों, देखो KMnO4 डिकम्पोज होकर के K2MnO4, KMnO4 को क्या कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। K2MnO4 को क्या कहा जाता है, पोटेशियम मैंगनेट। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो फोर्थ रिएक्शन है उसमें देखो कॉपर, ये जो CuBr है, कॉपर इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में, क्योंकि ब्रोमीन जो है -1 में है। तो कॉपर यहाँ पे +1 में है और CuBr2 में कॉपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। और कॉपर एलिमेंटल स्टेट में जब है तब वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो कॉपर जो है +1 से ये जो है +2 में, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज भी हुआ है और +1 से ये जो है 0 में भी आया है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज भी हुआ है। दैट मीन्स सेम स्पीसीज सेम एटम जो है कॉपर का वो ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिडक्शन भी उसी का ही हुआ है। दैट मीन्स दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द disproportionation reaction. So this is our option
Number 4, this will be the disproportionation reaction.